हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, डीएवी स्कूल सीकर। अपन क्लास 10th, आपको हेडिंग दिख रही होगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम 2020। मतलब अपन जो अभी एग्ज़ाम लगनी है 30 जून को क्लास 10th की मैथ की, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको लगभग 100 क्वेश्चन हम देंगे। उनमें से आपको कई क्वेश्चन एज इट इज एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आज अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 2053 सच दैट लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। क्वेश्चन ये बोल रहा है, हिंदी मीडियम वाले भी सुने ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने को 245 व 2053 की वह बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिसको इन ईच केस, ये लिखा है आपका इन ईच केस, प्रत्येक स्थिति में लीव्स रिमाइंडर, कितना शेषफल बचे, इसका मतलब है यहाँ शेषफल। लीव्स रिमाइंडर का मतलब क्या है, कितना शेषफल बचे। अब आपको सीधा सीधा बोले देते हैं। वो क्वेश्चन ये बोल रहा है 245 व 2053 की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग देने पर, डिवाइड्स, जिससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में, ईच केस, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। समझ में आ गया हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये था कि 245 व 2053 के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। किस मेथड से करना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे करना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप सॉल्व करोगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नंबर्स क्या है आपके 245 और सेकंड नंबर है 2053, मतलब 2053 और 245। अपने को कितना शेष बचाना है, 5 शेष बचाना है। कितना शेष बचाना है, लीव्स रिमाइंडर 5। तो अपन जितना शेष बचाना है उतना क्या कर दें, दोनों नंबर्स से माइनस कर दें। अगर 5 शेष बचाना है तो 5 माइनस कर दो, 3 शेष बचाना है तो 3 माइनस कर दो, 7 शेष बता रहे, 7 अपने को रिमाइंडर चाहिए तो 7 माइनस कर दो। जो डिजिट रिमाइंडर चाहिए वो नंबर में से अपन क्या कर दें, माइनस कर दें। जब आप 245 में से 5 घटाओगे तो आपको पता है कितना बच जाएगा, 240 बचेगा। फिर आपको कितना दिख रहा है, 2053। 2053 से जब आप 5 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 2048 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2048 बच जाएगा। अब अपन कह सकते हैं अब अपने को क्या चाहिए, वह ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। जब अपने से ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो अपने को क्या निकालना होता है, एचसीएफ। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। और जब आपसे लोएस्ट नंबर की बात करें तब आपको क्या, मतलब आपको जब कम से कम लिखा दिखाई दे तब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब आपको बड़े से बड़ा दिखा दिखाई दे, हिंदी मीडियम वालों को आपको लिखा देगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जो 245 और 2053 को भाग करने पर 5 शेष बचे, बड़े से बड़ा दिखाई दे तो आपको निकालना है क्या, तब निकालना है आपको एचसीएफ। तो अपन एचसीएफ एक मेथड सीखे हैं, डिवाइड मेथड। 240 से किसको डिवाइड करें अपन, 2048 को। अब आप दिमाग लगाओ कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये लगभग 8 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम, आपको 240 की टेबल याद नहीं है तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको दिख तो रहा है 1 टाइम। जब 20 लोगों तो 10 टाइम दिखेगा, समथिंग 8 टाइम जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 0 में करो तो 0, फिर 8 का मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे कितना आएगा, 32, मतलब 8 चौक 32, 32 का 2, कितनी बचेगी आपके हासिल के 3। फिर 8 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे कितना आएगा, 16, 16 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 19। समझ में आ गया ये, 1920। जब आप माइनस करोगे तो ये कितना बच जाएगा, 8, और 2 में से 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 10 में से 9 माइनस किया 1, मतलब 8 का 8, 4 में से 2 माइनस किया 2, 10 में से 9 माइनस किया 1, इधर क्या बच जाएगा, 0। फिर आपको पता है अपन इससे भाग देते हैं। 128 से किस में भाग दोगे,
240 में, कितने में डिवाइड करोगे आप 240 में, तो देखो कितने टाइम चला जाएगा 1 टाइम, कितने टाइम जाएगा समथिंग में 1 टाइम। जब आप 1 टाइम जाएगा, जब 128 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, यहाँ कितना रह जाएगा 3, 3 में से आप 2 माइनस करोगे क्या बचेगा 1, फिर यहाँ कितना है 2, 2 में से 1 माइनस करोगे 1। अब 112 का भाग देना है कितने में 128 में, कितने टाइम चला जाएगा 1 बार, तो 112, तो माइनस 8 में से 2 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 6, फिर यहाँ कितना रह गया आपका 2, 2 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 0। फिर आपको 16 का भाग देना है कितने में 112 में। आपको 16 की टेबल में 112 कितने टाइम में आता है, आपको 16 का पढ़ा याद होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार में आता है 7 बार में। ये प्रक्रिया अपने को कब तक करनी है, जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0 ना हो जाए, रिमाइंडर मतलब शेषफल शून्य ना आ जाए। ये काम अपने को कब तक करना है, एचसीएफ तभी निकलेगा। अब यहीं एचसीएफ पता चल गया, कितना आया एचसीएफ 16 आया, लेकिन ये अपन जो मेथड पढ़े हैं ये 6, 7, 8 तक ही वैलिड था। अब अपने को किससे करना है, यूक्लिड मेथड से। किससे करना है, यूक्लिड मेथड से। तो क्या बताया गया आपको सिस्टम लिखने का तो बता दिया, हम सॉल्व कर दे रहे हैं। जितने फास्ट सॉल्व करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा पहुंच जाएंगे। तो जब तुम एल्गोरिथम लिखोगे भाई, एल्गोरिथम तो आप किसको डिवाइड किए थे 2048 को, किससे डिवाइड किए थे, ध्यान रखना है आपको, ये लिखना है आपको b बराबर AQ प्लस R की फॉर्म में। किस में लिखना है, b बराबर AQ प्लस R की फॉर्म। b क्या है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे थे आप, जो स्टेप यहाँ किए ये दूसरी फॉर्म में यहाँ लिखना है। कैसे लिखना है, 2048 इक्वल टू किससे डिवाइड किए आप 240 से, कितने टाइम डिवाइड हुआ था 8 टाइम, रिमाइंडर क्या बचा था 128। ये स्टेप देखो आपका क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये नंबर आएगा ना, ठीक। फिर आप सेकंड स्टेप में किसको डिवाइड किए 240 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 कितने से डिवाइड किए थे 128 से, कितने से डिवाइड किए थे 128 से, कितने टाइम डिवाइड हुआ था 1 टाइम। रिमाइंडर क्या बचा था आपका 112, क्या बचा था 112। अब आप किसको डिवाइड करोगे 128 को, किसको डिवाइड करोगे 128 को, किससे 112 से, कितने टाइम 1 टाइम। रिमाइंडर क्या बचा 16, कितना बचा 16। अब आप किसको डिवाइड करोगे 112 को, किससे डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बच रहा है, कितने टाइम हो रहा 7 टाइम, प्लस क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो कहने का मतलब जैसे ही रिमाइंडर 0 बच जाए फिर जो डिजिट बन गई तो आपकी एचसीएफ कितना आ गया 16। तो उसने क्या पूछा था आपसे, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 और 2053 को डिवाइड करने वाली वो कौन सी नंबर है, 16 नंबर ऐसा है जो 245 को डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर देगा 5, और 16 से 2053 को डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर कितना देगा 5। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। इफ एचसीएफ ऑफ नंबर्स 408 एंड 1032 इज expressed in the form of 1032x minus 408 multiple 5 then find the value of x। क्वेश्चन समझ में आया, हिंदी मीडियम वाले सुने। क्वेश्चन ये बोल रहा है इन दोनों का जो मतलब 408 और 1032 जो नंबर हैं इनके एचसीएफ को इज एक्सप्रेस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब 408 और 1032 का जो एचसीएफ निकलेगा उसको आप किसके इक्वल पुट करा सकते हो 1032x माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर 408 एंड 1032। इसके अकॉर्डिंग आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए आपको, रिक्वायर्ड एचसीएफ किन नंबर्स का, ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर्स 408 एंड
1032। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, 408 व 1032 का SCF लेने पर अपने को किसका SCF चाहिए, 408 और 1032 का। और निकालते हैं, 408 से डिवाइड करोगे आप किसको, 1032 को। आप दिमाग लगाओ, 408 का 1032 में समथिंग कितनी बार भाग जाएगा, पहले तो 2 टाइम चला जाएगा समथिंग में, कितने टाइम, 2 टाइम। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 और 16 का 6 1 0 तो 1 और फिर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। जब आप माइनस करोगे तो 12 में से 6 माइनस करोगे क्या बचेगा 6, यहाँ कितना रह जाएगा 2, 2 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा 1, फिर 10 में से जब 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2। अब आपको 216 का भाग देना है किसमें, 408 में। कितनी बार चला जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। ये भाग देना तो आपको छोटी क्लासों में सिखा रखा होगा। जब एक बार जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 216। जब माइनस करोगे तो 8 में से जब 6 माइनस करोगे क्या बचेगा 2, यहाँ कितना रह गया अब, कितना 10, 10 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा, देखो 10, ये 2 टाइम चला जाएगा क्या, देखो आप 432 नहीं जाएगा 2 टाइम। तो 8 में से 6 माइनस किए 2, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस किए कितना बच जाएगा 9, यहाँ कितना रह गया 3, 3 में से जब 2 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 1। तो 192 से जब आप डिवाइड करोगे किसको, 216 को, किसको डिवाइड करोगे 216 को, देखो कितने टाइम होगा 1 टाइम, कितने टाइम होगा ये 1 टाइम। तो यहाँ कितना जाएगा 192। जब आप माइनस करोगे तो 6 में से जब 2 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 11, 11 में से 9 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2, यहाँ रह गया 1, 1 माइनस 1 0। डिवाइड में तो कोई टेंशन होनी नहीं है, यहाँ पे कितना आएगा 92। अब आप देखो 24 में 192 कितने टाइम आता है, 8 टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा, 24 की टेबल याद है तो आपको पता चल जाएगा कितने टाइम में आएगा, 8 टाइम में। मतलब 24 का 192 में जब आप भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। जब आप 8 से गुणा करोगे तो यही आएगा 192। रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब यहाँ पे आपको लिखने की यूक्लिड विभाजन मतलब b बराबर AQ प्लस R में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नीचे लिखोगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इसके नीचे सॉल्व में लिखोगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो SCF निकला, आप मतलब उसने ये कहा था जो नंबर्स मतलब संख्या 408 और 1032 का SCF है उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इक्वल टू SCF ऑफ नंबर 408 एंड 1032। क्या बोल रहा था वो, जो इन नंबर्स का SCF है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो। ये काम आप अगर रफ में भी कर दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो आपको बड़ा सारा पेज आता है। साइड में आप SCF निकाल के दिखा दो और ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये हेडिंग बना दो। तो 1032x माइनस इसका आप मल्टीप्लाई करो तो 5 का जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 और 20, एक मतलब 408 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 2040, 2040। SCF ऑफ नंबर कितना SCF निकला, उस डिजिट को लिखते हैं जिससे रिमाइंडर 0 आता, तो कितना आया 24। उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 1032x इज इक्वल टू 24 प्लस 2040, तो 1032x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4602, प्लस करोगे तो ये तो आएगा। तो x इक्वल टू 2064 डिवाइड में 1032। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना टाइम होगा ये डिवाइड, 2 टाइम। तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए थी, कितनी आ गई वो 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड SCF एंड LCM ऑफ 144, 180 एंड 192 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी मीडियम वाले सुने, वो क्या कहला है, 144, 180 और 192 का SCF में से और ले से
ज्ञात कीजिए। यूजिंग प्राइम फैक्टर किस विधि द्वारा, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्याओं, नंबर संख्याओं 144, 180, 192 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अपन पता है सबको कैसे निकालते हैं। देखो सॉल्व करते हैं। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी 10th में पहुंचेंगे प्रमोट होके, ये उनके लिए जिनको एग्ज़ाम देनी थी, कोविड-19 के कारण डिस्टर्ब हुई, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर 144, सेकंड नंबर है 180 और थर्ड नंबर है 192, मतलब 144, 180 और 192। आपको 144 के गुणनखंड करने हैं। वैसे तो हम देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 16 इंटू 3 48 और 48 इंटू 3 कितना आएगा? 144। अगर आपको ये निकालने में दिक्कत होती है तो लो हम एक आपके सामने थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा देते। प्राइम फैक्टर आपको ये मेथड करना बताया गया। अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम, फिर ये 2 टाइम, वापस आप 2 से करोगे तो ये 3, 1 बचेगा तो 6, फिर आप 2 से करोगे तो कितना आएगा? 18, वापस आप 2 से करोगे तो कितना आएगा? 9, फिर आप करोगे 3 से तो 3, फिर आप करोगे 3 से 1। तब तक ये फैक्टर करने हैं जब तक लास्ट में यहाँ पे क्या नहीं आ जाता? 1। तो आप देख रहे होंगे 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम और 3 इंटू 3। इसको आप क्या लिख सकते हो चेंज करके? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। यही तो लिखा है। जितने टाइम 2 कितने टाइम है? 4 टाइम, मतलब 2 कितनी बार आया? 4 बार आया। तो इसका मतलब आप 2 को कितनी बार लिख सकते? 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं आप? 4। और 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं आप? 2। ऐसे ही आप किसके फैक्टर करोगे? 180 के। किसके फैक्टर करोगे आप? 180 के। आओ करते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन निकालने अभी आपको बताएंगे आपकी बुक में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम होगा? 90 टाइम। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम होगा? 45 टाइम। आप कितने से आप डिवाइड करोगे? 3 से हो जाए, 5 से हो जाएगा तो कितने टाइम होगा ये? 5 से आप देखो 9 टाइम। या 3 से कर दो, पहले क्रम से लेने हैं 2 3 5 7 ऐसे। तो 3 से करोगे तो कितना आएगा? 1, तो 3 बच गया, 15 हुआ तो 5। फिर आप किससे करोगे? वापस 3 से हो जाएगा कितने टाइम? 5 टाइम। फिर आप 5 से करोगे कितने टाइम? 1 टाइम। तो आप देख रहे हो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 कितना जाएगा? 180। तो आपको क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको आप एक्सपोनेंट मतलब घात रूप में क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी इसकी? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। समझ में आ गया ना? अगला नंबर क्या है आपका? 192। कौन सा है? 192। 192 के भी आप फैक्टर कर लो। जब 192 के आप फैक्टर करोगे तो 2 से होगा कितने टाइम? 2 से डिवाइड करोगे 19 को कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। कितना बचेगा? 1। कितना हो जाएगा? 12। तो कितने टाइम होगा? 6 टाइम। फिर आप 2 से करोगे तो कितने टाइम होगा? ये 4। कितना बच जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 16। मतलब 2 का भाग जब 9 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना आएगा? 9 के नीचे 8। जब 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो 16 हुए। और 2 के पहाड़ा में 16 कितनी बार आता? 8 बार। फिर आप 2 से करो तो 2 4, फिर आप 2 से करो तो 12, फिर आप 2 से करोगे तो 6, फिर आप 2 से करोगे तो 3, फिर आप 3 से कर दोगे तो 1। तो आप देख रहे होंगे 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 और 1 बार आया 3। तो इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5
6 इंटू में 3। इसका घातांकी रूप क्या होगा, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म, इसका घातांकी रूप होगा 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 1। 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, अब इसका निकालना क्या आपको, ये आपको फैक्टर मिल गए, चाहिए क्या HCF और LCM। तो HCF और LCM के लिए आपको क्या बताया गया, HCF और LCM नीचे हेडिंग डालोगे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF देखने के लिए जो आपके घातांकी रूप लिखे हैं उनमें वो संख्या देखनी है जो कॉमन है। तो आपको दिख रहा है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, 2 और 3। तो आप पहले 2 और 3 लिख लो। अब बात आती है पावर की। HCF में आपको याद रखना है जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले वो लिखने हैं जो कॉमन है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 2 व 3। अब आपको ये देखना है HCF के लिए जो कॉमन है उसकी न्यूनतम घात, लोएस्ट पावर देखनी। तो 2 कॉमन था, 2 की न्यूनतम पावर कितनी है, 2। तो इस पर 2 आएगी। 3 की न्यूनतम पावर कितनी है, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3। तो HCF कितना हो गया, HCF हो गया आपका 12। फिर यहीं इसके साइड में क्या निकाल दो आप, LCM में क्या लिखना है, पहले तो वो लिख लो जो कॉमन है। तो 2 और 3 कॉमन है। उसके बाद क्या बच रहा, 5। HCF में क्या ध्यान रखना था, जो कॉमन लिखना है केवल और न्यूनतम घात लगानी है। LCM में क्या याद रखना है, जो कॉमन है वो भी लिखना और जो कॉमन के अलावा बच रहा है वो भी लिखना है। और इसमें पावर कौन सी लगानी है, जो अधिकतम है। तो आप देखो कि 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 6। तो इस पर 6 आ जाएगी। 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 2। 5 एक ही बार है तो 5 की पावर 1। अब जब आप 2 की पावर 6 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64। मतलब इनका आप मल्टीप्लाई करके देखोगे इतने डिजिट का, तो ये कितना आएगा, 64। और 3 की पावर 2 कितना आएगा, 9 इंटू 5। जब 64 का आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, या ये कह लो 64 और 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 5 से गुणा करोगे 45। और जब इन दोनों का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2880। ये आपको गुणा करने हैं, जितना गुणनफल आ जाए वही LCM हो गया। फिर आप एक बार सुनो, HCF में कॉमन लिखना है और न्यूनतम घात लगानी है, और LCM में कॉमन लिखना है और बचा हुआ भी लिखना है और अधिकतम घात लगानी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आना है इस टाइप का क्वेश्चन है। 4th, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial 3x² + 5x + 2 and verify the relationship between the zeros and coefficient। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ये जो द्विघात समीकरण है इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो द्विघात बहुपद है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, जो द्विघात बहुपद है उसके क्या निकालने हैं, जीरोज, और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान आ रहा होगा, ये आपकी 3rd एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको हेडिंग डलवाई थी क्या, फॉर जीरोज। क्या करते हैं, जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया, मान लो पॉलिनोमियल f(x) है, उसको किसके इक्वल कर दोगे, 0 के इक्वल। तो पॉलिनोमियल से क्या दे रखा आपको, पॉलिनोमियल्स 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 = 0। फिर आप 3 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 के ऐसे फैक्टर करने प्लस करने से 5 आ जाए तो ये हो जाएगा 3 और 2। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 = 0। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x, अंदर क्या बच जाएगा, x + 1। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x, अंदर बच जाएगा x + 1। अब आप x + 1 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा, 3x + 2 = 0। फिर अपने को 0 चाहिए तो आप लिखते थे व्हेन, मतलब जब x + 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, 1। इसको अपन मान लेते हैं फर्स्ट रूट, अल्फा = x = 1। सेकेंड क्या निकल जाएगा, 3x + 2 = 0, तो 3x = -2, तो x = हो जाएगा
2/3, इसको क्या मानते हैं, सेकेंड रूट बीटा। रूट का मतलब रूट जीरोज सॉल्यूशन एक ही बात होती है, किसी पॉलिनोमियल्स के हल करने हो आपको जीरोज निकालना या रूट निकालना, यही है। अब आपको क्या है डालनी है, वेरीफाई। क्या करना है इनका, आपको क्या करना था, उसने कहा रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आपको क्या हेडिंग डालनी है, अब वेरीफाई। क्या हेडिंग डालनी है, वेरीफाई। वेरीफाई के लिए आपको दो फॉर्मूला लिखा रखे हैं, क्या, सम ऑफ जीरोज, ध्यान करो आप, सम ऑफ जीरो, जिसको आप लिखते थे अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला बता रखा था, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ पुट करो आप, -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2/3 माइनस बी क्या होता, जब आप पोलोनोमियल्स देखोगे, ये है आपका पोलोनोमियल्स, ये होता ax² + bx + c। तो b की वैल्यू कितनी दिख रही, 5, तो -5 डिवाइड में ax, तो मतलब a की वैल्यू कितनी दिख रही, 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -3 - 2 डिवाइड में 3, एलसीएम ले लिया इतने में, इक्वल टू में -5/3। तो ये भी बन जाएगा -5/3 इक्वल टू -5/3। ये बराबर आ गया सम। एक और लिखाया था आपको, ध्यान करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ध्यान आ रहा है ना कि छुट्टियों में गायब हो गया सब। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको लिखते थे अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला था, C/A। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -2/3, तो -1 इंटू -2/3 इक्वल टू C। ax² + bx + c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड में 3 इक्वल टू में 2/3। ये दो बराबर आ गए, आपको यही लिखना था। तो आप कह सकते हो कि कॉपी वेरीफाई करने के लिए ये कैसा है, ट्रू है। आपको इतना ही करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इन जितने आपको क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, इन्हीं चैप्टरों पे हम आपको बताएं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे इन 4 और इन 3 क्वेश्चन में से 100% आपको एक या एक क्वेश्चन मिलना है कन्फर्म। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। इतना देखोगे, मैं गारंटी लेता हूँ 4 नंबर फिक्स हैं। जितने आज पार्ट 1 आप ध्यान से देखोगे और जो हमने आपको क्वेश्चन बता रखे हैं, ये 3, 2, 5 और 4 क्वेश्चन हुआ, इन 9 क्वेश्चन में से कन्फर्म है आपका 4 नंबर 3 नंबर का जो आपको 30 जून को एग्ज़ाम लगनी है 100% मिलेगा। नहीं मिला तो आप बोलना कि आपको इस वीडियो संबंधित आपको कुछ भी जानकारी लेनी है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। थैंक यू।